जहां आरोपी मुजम्मिल की तस्वीर सामने आई है। बड़ी खबर है, जिस तरीके से विस्फोटक मिला उसको लेकर अपडेट। आतंकी मुजम्मिल की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई। फरीदाबाद में जो मुजम्मिल है वो पढ़ता था, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और आतंकी की तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। तो ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, आरोपी मुजम्मिल की तस्वीर सामने आई है। Worked in Saharanpur and an AK-47 rifle was recovered from his locker in Kashmir. Now in Faridabad, 3 quintals plus of RDX and AK-47 rifle have been recovered from this hideout in Faridabad. And another accomplice is on the run. Indeed, I would first compliment the police, the intelligence agencies for working this case out wonderfully and very professionally. But at the same time, it was indeed something like touch and go, and it is something that a matter of tremendous relief. But this is a wake-up call that envy is inside the gates, and if he could smuggle 3 quintals plus of RDX, please imagine the devastating impact it would have had and the destruction power of 300 kilos of RDX, AK-47 rifles. And then he belongs to JEM, Jaish-e-Mohammed. Azhar Masood is an international branded and a rewarded terrorist, holed up in Pakistan. And it is time that India gave a befitting reply. As also you would see that this module has been neutralized, but the JEM have upgraded their act that they are now including doctors, postgraduate doctors with postgraduate degrees and diplomas working as sleeper cells. And indeed, if he was successful in working in Saharanpur, getting married there, and now also having a storehouse in Faridabad, indeed, the entire NCR was almost sitting on the tip of a volcano. Again, our Intelligence Act will have to be taken to a different level so that nothing goes by default. All suspicious activity will have to be reported to the police, and the police will have to be proactive so that such snakes in the grass do not. इमाम साहब, मस्जिद के इमाम साहब। मस्जिद के इमाम साहब, हाँ। क्या नाम है उनका? इस्ताक। आपके कौन लगते हैं वो? मेरा आदमी, मेरा अच्छा। हस्बैंड। क्यों लेकर गई है, कुछ पता है? पता ना, मत किसके लिए गई था। पुलिस वाले आए थे? इससे पहले भी आई थी पुलिस आपके यहाँ? नहीं, अच्छा, कभी भी नहीं। कितनी उम्र है उनकी? वही 35 साल। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे इमाम साहब के साथ? 30 साल हो। 30 साल से। कहाँ रहने वाले हैं आप? कैसे? निवात की। तो यहाँ मस्जिद में खाली नमाज पढ़ाते थे? हाँ, निवात पढ़ा रहे। और बच्चों को पढ़ाते थे? बच्चे नहीं पढ़ते आप? नहीं पढ़ते। एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। दोनों खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। टीपी त्यागी सर, मैं आपका रुख करूंगा सीधे। जिस तरीके से सर एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है, क्या सर आप ये मानते हैं यहां पर कि जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उस ऑपरेशन सिंदूर की खींच, तिलमिलाहट उसकी आतंकियों के अंदर है और भारत में इस तरीके से आतंकी साजिश को यह अंजाम देने की फिराक में अब उसके बाद से? इंट्रोस्पेक्शन करें तो हम ये रियलाइज करेंगे कि बार बार हम पता नहीं किस काइंडनेस और टॉलरेंस के अंदर अपने लक्ष्य को पूरा करे हुए छोड़ देते हैं। 1971 की लड़ाई में हमने सीज फायर कर दिया, जबकि वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर हम लाहौर तक जाने को तैयार थे। उस समय हम वहां के सिपाही और जिनमें मैं भी शामिल था, चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे थे कि कुछ दिन और तो चलने देते इस बलिदानी दौर को और लगे हाथ निपटा ही देते पिंडी और लाहौर। ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर में हमने तब सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, तब हम वो सांप का जो तुमने 90% काट दिया, फन छोड़ दिया, वो फिर जारी रहा। अब ऐसे ही अब जो ये इंसिडेंट हुई है, पहले तो इसकी व्यापकता देखिए। फरीदाबाद, बागपत, सहारनपुर, जम्मू, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट से तीसरी स्टेट तक। फिर इसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं वो जाहिर लोग नहीं है, कम पढ़े लिखे लोग नहीं है, डॉक्टर्स हैं, कंपाउंडर्स हैं, वो हैं। और फिर जखीरा देखिए, 350 केजी, 2, 4, 5 केजी नहीं, और AK-47 यानी कि छोटी मोटी पिस्तौल, राइफल, मतलब पिस्टल या रिवॉल्वर नहीं। इसका मतलब ये, और ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है जैश-ए-मोहम्मद। जैश-ए-मोहम्मद चूंकि अब वो पूरी तरह से पिट चुका है
उसने बहावलपुर के बजाय अब अपने जी। आप को शिफ्ट कर लिया है अफगानिस्तान बॉर्डर पे। अब बिल्कुल। उसने औरतों को और बच्चों को शामिल करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल सर, और जाहिर तौर पर हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जिस आपने जो जिक्र किया कि औरतों और बच्चों को शामिल करना शुरू किया, और एक अब ये और सेट पैटर्न नजर आ रहा है कि जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जिस तरीके से डॉक्टर जैसे पदवी पर लोग, उन्हें भी माइंड वॉश करके शामिल किया जा रहा है। संजीव जी, मैं आपका रुख करूंगा। क्या संजीव जी माना जाए कि एक बार फिर से पाकिस्तान का जो आतंकी चेहरा वो बेनकाब हुआ, और जो आतंकी साजिश पाकिस्तान लगातार रचता रहा है भारत के खिलाफ, वो साजिश पर्दाफाश होती नजर आई? जी, ये हमारी पुलिस फोर्सेस की और इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक बड़ी सफलता है। जी। और वो ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हमारा जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट है वो पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में है। जी। इस तरीके की जो भी आतंकी साजिशों को नाकाम करने के लिए प्रीएम्प्टिव जो कार्रवाइयां हैं वो हम लगातार इसको कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से अभिषेक जी ये कहना चाहता हूं कि यदि पाकिस्तान के किसी भी आतंकी साजिश को भारत में यदि कहीं कोई सफलता मिलती है तो भारत उसका जो माकूल जो जवाब है, जो अभी तक जितने जवाब दिए गए हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली जवाब देगा। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, ये जो नया भारत है आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आतंकवाद के खिलाफ अब एक न्यू नॉर्मल की भी हमने घोषणा कर रखी है। यदि ये आतंकी जो हैं भारत में किसी भी तरीके की घटना को कराने में कहीं भी उन्हें सफलता मिल गई तो ये जो आतंक के जो आका हैं और उनके साथ साथ आतंक के जो पनाहगार हैं, यानी कि पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ की जो सेना है, वो सीधा सीधा भारत के निशाने पर होगी। ये बात पाकिस्तान को और उनके आतंकी आकाओं को नोट करके रख लेनी चाहिए। और ये जो नया भारत है, जाहिर है कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के अप्रोच पर चलने वाला राष्ट्र है। हम आतंकियों की साजिशों को तो नाकाम लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये जो आतंकी साजिशें अगर ये आतंकी करते रहे, पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट करता रहा, तो जाहिर है कि भारत और भी बड़ी शक्तिशाली जो कार्रवाई है वो पाकिस्तान के खिलाफ करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा अगली जो भारत का ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा वो बहुत ही ज्यादा पाकिस्तान के लिए घातक होगा। अभी तक की कार्रवाइयों से कहीं ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली कार्रवाई आतंक के खिलाफ, आतंक के ठिकानों पर और उसके पनाहगारों पर भी भारत करेगा, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमारी एजेंसीज पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में है और हमारी सेनाएं, हमारी पुलिस फोर्सेस, हमारी सभी एजेंसीज अच्छा कार्य कर रही हैं। उन्हें कॉम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। जाहिर है कि बधाई की पात्र हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। और ये इस बात को भी स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आज भी पाकिस्तान आतंकवाद का इस्तेमाल अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर, आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ही ये जो भस्मासुर हैं ये पाकिस्तान को ही जला रहे हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो। उसके बिल्कुल संजीव जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो हमारे इनपुट्स मिलते हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर है और पाकिस्तान के द्वारा जो भी चाल चली जा रही है उन्हें नाकाम किया जा रहा है। फिलहाल टीपी त्यागी जी और संजीव जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत?